थक गए हो ना, दुनिया को मनाते मनाते थक गए हो, सुकून की तलाश में दर दर भटकते हुए। ये जो दिल में बेचैनी है, ये रूह की पुकार है, ये अल्लाह की याद है। लौट आओ उसकी तरफ, वो आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बस एक बार कहो, ऐ मेरे रब, मुझे अपनी पनाह में ले ले। गुनाह इंसान को अल्लाह से दूर कर देता है, लेकिन तौबा, माफी उसे अल्लाह के और भी करीब ले आती है। एक हदीस का मफहूम है कि गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने कभी गुनाह किया ही न हो। अल्लाह को वो बंदा बहुत पसंद है जो अपनी गलती मानकर उसके सामने झुक जाता है। सोचिए, एक मां अपने बच्चे को आग में गिरते नहीं देख सकती, तो वो रब जिसने मां के दिल में ममता डाली है, वो आपको कैसे बर्बाद होने देगा। वो तो बस आपके एक बार या अल्लाह कहने का इंतजार कर रहा है। आपकी एक तौबा उसके पिछले सारे गिला शिकवे मिटा देती है। अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो। आप चाहे जितना भी दूर निकल गए हो, एक सच्चा अस्तगफिरुल्लाह आपको फिर से उसके करीब ला सकता है। वह इंतजार करता है कि कब उसका बंदा पलट कर आए। अल्लाह को याद करने का सबसे बेहतरीन जरिया नमाज है। अगर पांचों वक्त की मुश्किल लग रही है तो कम से कम एक वक्त की नमाज से शुरू करें। सजदे में जाकर बस रो दें और अपनी बेबसी जाहिर कर दें। वह सब जानता है, बस आपकी पुकार सुनना चाहता है। अल्लाह को याद करने का सबसे बेहतरीन जरिया नमाज है। अगर पांचों वक्त की मुश्किल लग रही है तो कम से कम एक वक्त की नमाज से शुरू करें। सजदे में जाकर बस रो दें और अपनी बेबसी जाहिर कर दें। वह सब जानता है, बस आपकी पुकार सुनना चाहता है। अक्सर हम इसलिए अल्लाह को भूल जाते हैं क्योंकि हमारे आसपास का माहौल वैसा नहीं होता। ऐसे लोगों के साथ बैठे जो दीन की बातें करते हो या जो आपको अल्लाह की याद दिलाएं। दिन में मिलने वाली छोटी छोटी नेमतों पर शुक्र करना शुरू करें। जब आप शुक्र करते हैं तो दिल में उस जात के लिए मोहब्बत पैदा होती है जिसने आपको ये सब दिया है। इंसान अल्लाह को भूल सकता है, लेकिन अल्लाह अपने बंदे को कभी नहीं भूलता। आपकी ये फिक्र कि हम अल्लाह को भूल गए हैं, इस बात का सबूत है कि आपके दिल में अभी भी ईमान की चिंगारी बाकी है। 1000 सजदे किए दुनिया के आगे, पर एक सजदा उस रब के आगे भूल गए। हम दूर निकल गए, पर वो तो वहीं था, हमारी शहरग से भी ज्यादा करीब। मोबाइल चलाते हुए या बेमतलब काम करते हुए लोग भाग दौड़ वाली लाइफ, सुकून ढूंढ रहे हो महफिलों में, पैसों में या लोगों की वाहवाही में। याद रखना, जिस दिल को अल्लाह ने बनाया है उसे चैन भी सिर्फ अल्लाह की याद में मिलेगा। दुनिया में जब हम किसी का दिल तोड़ते हैं तो वो हमसे मुंह मोड़ लेता है, लेकिन अल्लाह का मामला अलग है। आप उसे 100 बार भूलें, हजारों गुनाह करें, लेकिन जब आप तड़प कर कहते हैं या अल्लाह, तो वो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत के साथ जवाब देता है, लब्बैक मेरे बंदे। मैं हाजिर हूं। अल्लाह को भूलने से दिल बंजर हो जाता है। जैसे पौधे को पानी की जरूरत होती है, रूह को अल्लाह के जिक्र की जरूरत होती है। कुरान की वो आयत याद रखें, खबरदार, अल्लाह की याद ही से दिलों को इत्मीनान मिलता है। सूरह अर-रद 1000 रातों की इबादत एक तरफ और गुनाहों के बोझ के साथ रोते हुए अल्लाह के सामने झुक जाना एक तरफ। वो एक सजदा आपकी पिछली सारी दूरियों को खत्म कर देता है। वो अल गफूर है, यानी बहुत ज्यादा माफ करने वाला। अल्लाह और आपके बीच का फासला सिर्फ एक दुआ का है। आप पुकारें तो सही, वो सुनने के लिए हमेशा तैयार है। अकेलापन अगर आपको लगता है कि आप अकेले हैं, तो याद रखिए, जिसने आपको पैदा किया है वो आपकी धड़कन से भी ज्यादा करीब है। वापसी सूरज डूबने से पहले तौबा कर लो, क्योंकि अल्लाह की रहमत का दरवाजा मौत के वक्त तक खुला रहता है। कहते हैं कि अल्लाह टूटे हुए दिलों के बहुत करीब होता है। जब दुनिया आपका दिल तोड़ डेज दे, जब अपने साथ छोड़ डच दे और जब आप बिल्कुल अकेले पड़ी डिश जाए, तब समझिए कि अल्लाह आपको अपने और करीब बुला रहा है। वो टूटी हुई चीजों से भी बेहतरीन काम लेना जानता है। अल्लाह को भूलने की एक वजह यह भी होती है कि हम उन चीजों को रोते हैं जो हमारे पास नहीं है। लेकिन जैसे ही हम उन चीजों को देखना शुरू करते हैं जो उसने हमें बिना मांगे दी हैं, जैसे सांसें, आंखें, अपनों का प्यार,
तो दिल खुद ब खुद सजदे में गिर जाता है। शैतान का सबसे बड़ा वार यह है कि वो हमें गुनाह करवाकर यह यकीन दिलाता है कि अब अल्लाह तुझे माफ नहीं करेगा, लेकिन सच यह है कि एक आंसू का कतरा जो अल्लाह के खौफ या मोहब्बत में निकलता है वो गुनाहों के समुंदर को बुझाने के लिए काफी है। जब आप हार मानकर सब कुछ अल्लाह पर छोड़ देते हैं और यह यकीन कर लेते हैं कि अल्लाह ही काफी है, तो कुदरत हरकत में आ जाती है। कुरान में आता है, और जो अल्लाह पर भरोसा करता है वह उसके लिए काफी है। अल्लाह कभी कभी काम में देरी इसलिए करता है ताकि आप उससे जुड़ें। वह आपकी पुकार सुनना चाहता है। जब आप सब्र के साथ दुआ मांगते हैं तो वह नामुमकिन को मुमकिन में बदल देता है। अल्लाह सीधे आसमान से हाथ नहीं बढ़ाता, बल्कि वह ऐसे जरिए बना देता है जिनका आपने सोचा भी नहीं होता। अचानक किसी अजनबी से मदद मिल जाना, दिमाग में कोई ऐसा नया ख्याल आ जाना जो मसले को हल कर दे, किसी ऐसी जगह से रास्ता खुलना जहां दीवार दिख रही थी। जिसने अल्लाह को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया, और जिसने अल्लाह को खो दिया उसने सब कुछ खो दिया। जब दिल में यह बात बैठ जाती है कि अल्लाह मेरे साथ है, तो दुनिया की कोई भी परेशानी इंसान को बेचैन नहीं कर पाती। यह सुकून कोई दौलत या कामयाबी नहीं दे सकती। यह सिर्फ ईमान की मिठास है। तू उसे भूल गया, पर उसने तुझे रिज्क का खाना देना बंद नहीं किया। सोच, अगर तू उसे याद करने लगे तो वो तुझे क्या क्या अता करेगा। बेहतरीन दोस्त, लोग आपकी खामोशी नहीं समझ पाते, और अल्लाह आपके उन अल्फाज को भी सुन लेता है जो आपने अभी कहे भी नहीं। दुनिया कहती है कि तुम हार गए हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, पर अल्लाह कहता है सब्र करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। कभी कभी सब कुछ खो देना भी एक नेमत है, क्योंकि वही वक्त होता है जब हमें सिर्फ अल्लाह मिलता है, और जिसे अल्लाह मिल गया उसने कायनात जीत ली। कभी कभी हमें लगता है कि हम अल्लाह को भूल गए हैं, लेकिन असल में वो हमें याद दिला रहा होता है। आपकी ये बेचैनी, ये खालीपन और ये मलाल कि मैं उसे भूल गया हूं, ये खुद अल्लाह की तरफ से एक बुलावा है। वो आपके दिल में ये तड़प पैदा कर रहा है ताकि आप वापस पलट आए। हजरत अली रजी अन्हा का एक बहुत प्यारा कौल है, जब मेरा जी चाहता है कि मैं अल्लाह से बात करूं तो मैं नमाज पढ़ता हूं, और जब मेरा जी चाहता है कि अल्लाह मुझसे बात करे तो मैं कुरान पढ़ता हूं। लोग थक जाते हैं सुनते सुनते, लोग ऊब जाते हैं मिलते मिलते, पर एक वो है जो न थकता है न ऊबता है। तुम चाहे जितनी बार लौट कर आओ, वो हर बार तुम्हें गले लगाने के लिए तैयार बैठा है। कभी कभी हम सोचते हैं कि अल्लाह हमारी सुन नहीं रहा क्योंकि काम हमारे हिसाब से नहीं हो रहा, पर हकीकत यह है कि वो हमें उन चीजों से बचा रहा होता है जो हमें बर्बाद कर सकती थी। उसका न कहना भी उसकी एक बहुत बड़ी रहमत होती है। हम सिर्फ आज देख रहे हैं, वो हमारा कल देख रहा है। जैसे लोहे को पानी लग जाए तो झंग लग जाता है, वैसे ही अल्लाह की याद से दूर होने पर दिल पर झंग लग जाता है। इस झंग को उतारने के दो ही रास्ते हैं, मौत को याद करना और कुरान की तिलावत करना। जब आप कुरान खोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मालिक आपसे सीधी बात कर रहा है। अल्लाह कहता है, ऐ मेरे बंदे, तू लौट कर तो आ, तू जमीन भर के गुनाह ले आ, मैं आसमान भर की मगफिरत माफी लेकर तुझे चूम लूंगा। अल्लाह से कभी हार मत मानिएगा, वो आपकी नीयत देखता है, नतीजा नहीं। अगर आज आपने सिर्फ ये सोचा भी है कि मैं उसे भूल गया हूं, तो ये तड़प ही आपकी कामयाबी की शुरुआत है। अल्लाह कभी कभी आपकी जिंदगी से सब कुछ इसलिए छीन लेता है ताकि आपके और उसके बीच कोई तीसरा न रहे। वो चाहता है कि आप दुनिया के हर सहारे को छोड़कर सिर्फ उसे पुकारें। वो सन्नाटा, वो तन्हाई और वो खालीपन असल में अल्लाह की तरफ से एक मैसेज है कि आजा मेरे बंदे, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं। इंसान जब टूटता है तो बिखर जाता है, लेकिन अल्लाह के सामने जब कोई टूटता है तो वो बन जाता है। एक हदीस कुदसी का मफहूम है, मैं टूटे हुए दिलों के पास होता हूं। अगर आज आपका दिल किसी बात पर दुखी है तो यकीन मानिए आप अल्लाह के सबसे करीब हैं। इंसान जब टूटता है तो बिखर जाता है, लेकिन अल्लाह के सामने जब कोई टूटता है तो वो बन जाता है। एक हदीस कुदसी का मफहूम है, मैं टूटे हुए दिलों के पास होता हूं। अगर आज आपका दिल किसी बात पर दुखी है
तो यकीन मानिए आप अल्लाह के सबसे करीब हैं। अल्लाह के खौफ या उसकी मोहब्बत में निकला हुआ एक आंसू जहन्नुम की आग को बुझा सकता है। दुनिया आपकी हंसी देखती है, पर अल्लाह आपके वो आंसू देखता है जो आपने अंधेरे में बहाए हैं। वो उन आंसुओं को झाया नहीं होने देता, वो उन्हें अपनी रहमत में समेट लेता है। अल्लाह से कभी मायूस न होना। वो बंधे को तब थामता है जब पूरी दुनिया हाथ छोड़ ढक देती है। आपकी ये जो तड़प है ना, ये इस बात की गवाही है कि अल्लाह ने आपको चुना है। इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि वह एक मुसाफिर है और उसका असल ठिकाना, उसका असल सुकून सिर्फ अपने मालिक के पास है। हम अक्सर दुनिया की चमक धमक में यह भूल जाते हैं कि हम यहां किस लिए आए हैं, लेकिन अल्लाह की शान देखिए, वह हमें कभी नहीं भूलता। अल्लाह को भूलने का मतलब यह नहीं है कि इंसान नास्तिक हो गया। अक्सर हम नमाज पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, लेकिन हमारे दिल अल्लाह की याद से खाली हो जाते हैं। हम दुनिया के डर, लोगों की नाराजगी और कामयाबी की दौड़ डेच में इतने मशगूल हो जाते हैं कि हमें महसूस ही नहीं होता कि हम अंदर से खोखले हो रहे हैं। यह वह दौर होता है जब इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी वह बेचैन रहता है। आलीशान घर, महंगी गाठियां और ढेर सारे दोस्त होने के बावजूद रात को नींद नहीं आती। यह बेचैनी असल में रूह की भूख है। रूह अपने मालिक को पुकार रही होती है, लेकिन हम उसे दुनियावी चीजों से बहलाने की कोशिश करते हैं। जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है और वह बंदा उससे दूर जाने लगता है, तो अल्लाह उसकी जिंदगी में छोटी छोटी परेशानियां या तन्हाई भेज देता है। कभी नौकरी चली जाती है, कभी कोई बहुत प्यारा रिश्ता टूट जाता है, कभी सेहत खराब हो जाती है। इंसान सोचता है कि मेरा बुरा वक्त चल रहा है, लेकिन हकीकत में वह अल्लाह का बुलावा होता है। अल्लाह चाहता है कि आप दुनिया के इन कच्चे सहारों को छोड़ ढाकर उसके मजबूत दर पर आएं। वह चाहता है कि आप सजदे में गिरकर कहें, या अल्लाह, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। और यकीन मानिए, जिस पल बंदा यह कह देता है, उसकी आधी मुश्किलें वहीं खत्म हो जाती हैं। तौबा, वापसी का सबसे खूबसूरत दरवाजा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो। ऐसे ही कुरान हदीस की बातें सुने और अपनी जिंदगी में नेक अमाल करे। आमीन। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, जब आपकी बात सुनने वाला कोई नहीं होता और जब आप अंदर से बिल्कुल टूट चुके होते हैं, तब भी कोई एक है जो आपकी खामोशी को सुन रहा होता है, वो है अल्लाह। हम इंसान खतावार हैं, हम बार बार गुनाह करते हैं, बार बार रास्ता भटक जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, हमारे 1000 बार तौबा तोड़ने के बावजूद वो रब सुबह हमें रिस्क देना बंद नहीं करता, वो हमें सांसें देना बंद नहीं करता। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और मेरी रहमत हर चीज पर छाई हुई है। सूरत अल आराफ, तवक्कुल और भरोसा। हम अक्सर अपनी परेशानियों को लेकर रोते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि जिस अल्लाह ने हमें पैदा किया है, वो हमें तन्हा कैसे छोड़ सकता है। वो परिंदों को भूखा उठाता है, लेकिन भूखा सुलाता नहीं। वो मूसा अलैहिस्सलाम के लिए समंदर में रास्ता बना देता है। वो आग को इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए गुलजार बना देता है। वही अल्लाह आपकी मुश्किलों को भी हल करने की कुदरत रखता है। सोचिए, इस इतनी बड़ी कायनात में जहां अरबों खरबों आसमान में सितारे हैं, वहां हम इंसान एक जर्रे के बराबर भी नहीं है, लेकिन फिर भी उस कायनात के मालिक ने हमें भुलाया नहीं। आज हम बात करेंगे उस जात की जो अव्वाल है, आखिर है, जाहिर है और बातिन है। आज हम बात करेंगे अल्लाह की। अल्लाह एक है, उसे न ऊंघ आती है, न नींद। वो न किसी से पैदा हुआ और न उससे कोई पैदा हुआ। जब आपको लगे कि सब खत्म हो गया, तो याद रखें कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में किसने सुना था? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकालकर मिस्र का बादशाह किसने बनाया? अल्लाह आपकी दुआएं सुनता है। कभी वो हां कहता है, कभी अपने बंदों को सब्र के लिए कहता है, और कभी वो बेहतर देने के लिए रुको कहता है। अल्लाह को ढूंढना है तो उसे ऊंचे पहाड़ों में नहीं, अपने दिल के टूटे हुए कोनों में ढूंढो। वो तो आपकी शहरग से भी ज्यादा करीब है। अपनी जिंदगी का मकसद उसे राजी करना बना लीजिए। दुनिया खुद ब खुद आपके कदमों में आ जाएगी। अल्लाह को राजी करने का तरीका, अल्लाह को राजी करने के लिए सबसे पहले आपकी नीयत साफ होनी चाहिए।
तो छोटे अमल भी बड़े बन जाते हैं। तौबा और इस्तगफार, सबसे पहले अपने पिछले गुनाहों की सच्चे दिल से माफी मांगे। कहें, ऐ अल्लाह, मैं अपने हर गुनाह से तौबा करता हूं, मुझे माफ फरमा और मुझे सही रास्ते पर चला। नमाज की पाबंदी अल्लाह को राजी करने का सबसे बड़ा जरिया नमाज है। 5 वक्त की नमाज बिना किसी नागा के अदा करें। सजदे में इंसान अल्लाह के सबसे करीब होता है। शुक्रगुजारी, जो कुछ आपके पास है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्हम्दुलिल्लाह कहना अल्लाह को बहुत पसंद है। जितना आप शुक्र करेंगे अल्लाह उतना ही ज्यादा नवाजेगा। हुकूकुल इबाद, बंदों के हक, अल्लाह तब तक राजी नहीं होता जब तक आप उसके बंदों के साथ अच्छे न हो। मां बाप की खिदमत करें, गरीबों की मदद करें और किसी का दिल न दुखाएं। कुरान की तिलावत, अल्लाह के कलाम को समझकर पढ़ना और उस पर अमल करना सीधे तौर पर उसकी रजा हासिल करने का रास्ता है। जिक्र ओ अजकार, उठते बैठते अल्लाह को याद रखें। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करते रहे। खास दुआ बिना रुके पढ़ने के लिए, ऐ मेरे मालिक, मैं तुझसे तेरी रजा और जन्नत मांगता हूं। मेरे दिल को अपनी मोहब्बत से भर दे, मुझे उन कामों की तौफीक दे जिनसे तू खुश होता है और उन कामों से बचा जिनसे तू नाराज होता है। या अल्लाह, मुझे अपना बना ले और मेरा खात्मा ईमान पर फरमा। आमीन। याद रखें, अल्लाह बहुत गफूर उर रहीम, माफ करने वाला और रहम करने वाला है। वह आपकी जुबान से ज्यादा आपके दिल की तड़प देखता है। अल्लाह अपने बंदों से 70 माओं से भी ज्यादा मोहब्बत करता है और यह बात एक हकीकत है कि वह अपने बंदे को कभी तड़पता हुआ या तकलीफ में नहीं देखना चाहता। लेकिन दुनिया की जिंदगी एक आजमाइश है और हर तकलीफ के पीछे अल्लाह की कोई ना कोई हिकमत छुपी होती है। जब एक इंसान पर कोई मुश्किल आती है तो अल्लाह असल में उसे अपने और करीब लाना चाहता है, क्योंकि खुशी में अक्सर इंसान खुदा को भूल जाता है, लेकिन गम और तकलीफ में वह सजदे में गिरकर अपने रब को पुकारता है और अल्लाह को अपने बंदे का गिड़गिड़ाना और उससे मांगना बहुत पसंद है। कुरान में अल्लाह साफ फरमाता है कि बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। यानी अगर आज आपकी आंखों में आंसू हैं या दिल में कोई बोझ है तो यह वक्त हमेशा नहीं रहेगा। अल्लाह आपकी नियत और आपके सब्र को देख रहा है। वह जानता है कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं। वह आपकी धड़कनों के हाल से वाकिफ है और वह कभी भी अपने बंधे पर उसकी बर्दाश्त से ज्यादा बोझ नहीं डालता। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं, लेकिन असल में अल्लाह हमें उस चीज से बचा रहा होता है जो हमारे हक में बेहतर नहीं होती, या फिर वह हमारे लिए उससे भी कुछ बड़ा और बेहतर सोचकर बैठा होता है। अल्लाह की मोहब्बत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि जब पूरी दुनिया साथ छोड़ देती है तब भी वह अपनी रहमत के दरवाजे खुले रखता है। वह गुनहगारों को भी रिस्क देता है और तौबा करने वालों को गले लगाता है। अगर आप आज तकलीफ में हैं तो यह मत सोचिए कि अल्लाह आपसे नाराज है, बल्कि यह सोचिए कि वह आपको तराश रहा है, आपको मजबूत बना रहा है और आपके गुनाहों को झाड़ रहा है। जैसे पतझड़ में पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वैसे ही मोमिन की तकलीफ उसके गुनाहों को खत्म कर देती है। बस आप अपना भरोसा उस जात पर कायम रखें जिसने आपको पैदा किया है, क्योंकि वह कभी अपने बंदे को तन्हा नहीं छोड़ता और उसकी रहमत उसके गजब पर भारी है। वह बहुत गफूर और रहीम है और अपने बंदों की पुकार सुनने के लिए हमेशा तैयार रहता है। अगर आप सुकून महसूस कर रहे हैं तो यह बहुत अच्छी बात है। असल में अल्लाह की मोहब्बत का एहसास ही इंसान के दिल के बोझ को हल्का कर देता है। जब हम यह मान लेते हैं कि हमारा रब हमारे साथ है और वह हमें अकेला नहीं छोड़ेगा, तो आधी मुश्किल वहीं खत्म हो जाती है। जिंदगी के किसी भी मोड़ पर अगर आपको लगे कि आप थक रहे हैं या उदास हैं, तो बस खामोशी से वजू करके 2 रकात नमाज पढ़ लीजिए या बस दिल ही दिल में उससे बातें कीजिए। वह बिना कहे भी सब सुनता है और बिना मांगे भी बहुत कुछ देता है। अल्लाह की मोहब्बत को समझने के लिए बस इतना काफी है कि जब पूरी दुनिया आपके ऐब देखती है तो सिर्फ वही एक जात है जो आपके ऐब छुपाती है और फिर भी आपको रिस्क देती है। वह चाहता तो हमें हमारी गलतियों पर फौरन सजा दे सकता था, लेकिन वह मोहलत देता है क्योंकि वह चाहता है कि मेरा बंदा पलटकर मेरे पास आए और मैं उसे माफ कर दूं।
उसकी रहमत का दरिया इतना बड़ा है कि अगर एक गुनहगार बंदा सच्चे दिल से सिर्फ एक आंसू बहा दे तो वह उसके समंदर के झाग के बराबर गुनाहों को भी माफ कर देता है। इंसान जब किसी से मोहब्बत करता है तो उसकी एक गलती पर उसे छोड़ देता है, लेकिन अल्लाह बंदे की 1000 गलतियों के बाद भी सिर्फ एक तौबा का इंतजार करता है। वह तकलीफ इसलिए देता है ताकि आप दुनिया की झूठी मोहब्बतों से थक कर उसकी सच्ची और पाकीज़ा मोहब्बत की तरफ लौट आएं। वह दिल को तोड़ता ही इसलिए है ताकि उस टूटे हुए दिल में खुद रह सके, क्योंकि अल्लाह टूटे हुए दिलों के बहुत करीब होता है। आप बस यह यकीन रखें कि जो उसने छीन लिया वह आपके हक में बुरा था, और जो वह देगा वह आपकी सोच से कहीं ज्यादा खूबसूरत होगा, क्योंकि वह बेहतरीन मंसूबा बनाने वाला है और अपने बंदों का ख्याल रखने में सबसे आला है। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए कुछ ऐसी छोटी दुआएं लिखूं जो मुश्किल वक्त में दिल को सुकून और हिम्मत देती हैं? अल्लाह से बातें करना सीखें, वह आपकी खामोशी को भी सुनता है। वह आपके दिल की उस तड़प को भी जानता है जिसे आप किसी इंसान को समझा नहीं सकते। बस एक बार सजदे में जाकर कह दें कि ऐ अल्लाह, मैं थक गया हूं, तू संभाल ले, और फिर देखें कि वह कैसे आपके बिगड़े हुए काम बनाता है और आपके दिल में वो चैन डाल देता है जिसकी आपको तलाश थी। अल्लाह सबसे पहले बंधे के दिल को देखता है। जब इंसान अपनी गलतियों का एहसास करके और अपने अहंकार को छोड़कर अल्लाह की तरफ झुकता है तो बिगड़े काम बनने की पहली सीढ़ी तय होती है। तौबा का दरवाजा। तौबा केवल गुनाहों की माफी नहीं है, बल्कि यह बिगड़ी हुई तकदीर को संवारने का एक जरिया है। जब बंदा कहता है कि मेरे रब, मैं थक गया हूं, अब तू ही संभाल, तो अल्लाह उसके बोझ को अपने जिम्मे ले लेता है। अल्लाह कहता है, मुझसे मांगो, मैं दूंगा। कई बार काम इसलिए बिगड़े रहते हैं ताकि बंदा अल्लाह के करीब आए। तहज्जुद का वक्त, यह वह समय है जब आसमान से पुकार लगाई जाती है कि है कोई मांगने वाला। इस वक्त की गई दुआएं सीधे अर्श तक जाती हैं। मिन्नत और आजिज़ी दुआ में रोना और गिड़गिड़ाना अल्लाह को बहुत पसंद है। जब इंसान खुद को पूरी तरह अल्लाह के हवाले कर देता है तो कायनात उसके लिए काम करना शुरू कर देती है। अल्लाह काम बनाने के दौरान बंदे का इम्तिहान भी लेता है। सब्र अगर काम में देरी हो रही है तो इसका मतलब है कि अल्लाह आपके लिए उससे भी बेहतर कुछ तैयार कर रहा है जिसे आप देख नहीं पा रहे। शुक्र जो पास है उस पर शुक्र करने से अल्लाह नेमतें बढ़ा देता है। अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। सदका, हदीस के अनुसार, सदका बलाओं को टालता है और बिगड़े काम बनाता है। दूसरों के लिए दुआ। जब आप किसी दूसरे के लिए गुपचुप तरीके से दुआ करते हैं तो फरिश्ते आपके लिए वही दुआ करते हैं, और फरिश्तों की दुआ कभी रद्द नहीं होती। अल्लाह के यहां देर है, अंधेर नहीं। वह अल वहाब सब कुछ देने वाला और अल फतह रास्ते खोलने वाला है। जब आप अपनी परेशानियों को अल्लाह के ऊपर छोड़ देते हैं तो वह वहां से रास्ते निकालता है जहां से आपका गुमान भी नहीं होता। अल्लाह ने वादा किया है कि जो कौम या व्यक्ति कसरत से माफी मांगता है, अल्लाह उसके लिए आसमान से बारिश, रहमत बरसाता है, उसे माल और औलाद से नवाजता है, उसके लिए नहरें सफलता के रास्ते बहा देता है। जब इंसान अपने गुनाहों का बोझ कम करता है तो उसकी तरक्की के रास्ते में आने वाली रुकावटें खुद ब खुद हट जाती हैं। इंसान की सीमा यह है कि वह केवल उन्हीं रास्तों को देख सकता है जो उसके सामने मौजूद हैं, लेकिन अल्लाह उन रास्तों को जानता है जो अभी वजूद में ही नहीं आए। जब आपका कोई काम बिगड़ता है तो अक्सर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप एक गलत रास्ते पर मेहनत कर रहे होते हैं। अल्लाह उस रास्ते को बंद कर देता है ताकि आप मजबूर होकर उस तरफ मुड़ें जहां आपकी कामयाबी छिपी है। अल्लाह काम तब नहीं बनाता जब हम चाहते हैं, बल्कि तब बनाता है जब समय सही होता है। हम अक्सर जल्दबाजी में होते हैं, लेकिन अल्लाह हिकमत के साथ काम करता है। कई बार एक काम का बिगड़ना आपको किसी बड़ी तबाही से बचा रहा होता है। जब सही वक्त आता है तो अल्लाह तमाम बिखरे हुए मोहरों को इस तरह तरतीब देता है कि जो काम महीनों से अटका हुआ था वह चंद मिनटों में हल हो जाता है।